आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। सिर्फ 10 साल सर्विस और महीने का 5,000 कंट्रीब्यूशन करने वाले एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में कितना पेंशन बनता है और यूपीएस में कितना पेंशन बनता है, चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल में। एनपीएस यूपीएस के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग वहां पर विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियो को आप लोग देखकर आप उसका ज्ञान ले सकते हैं। और एनपीएस और यूपीएस के बेहतर कौन है, उसके तफात डिफरेंस भी आप लोग पता कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा बेहतर है वो सब भी पता करके आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं या फिर एनपीएस में रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डाटा दिखाया गया है वो एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट से किया गया है, निकाला गया है और इसके तहत हम लोगों ने कुछ डिफरेंस बताई है। और जो कि 10 साल जो सर्विस पीरियड है, 10 साल 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर सर्विस पीरियड और मंथली कंट्रीब्यूशन 5,000 जिस एम्प्लॉय ने करते हैं उनके लिए एनपीएस में कितना पेंशन बनेगा और यूपीएस में कितना पेंशन बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो देखिए डाटा लिया गया है, सेम डाटा लिया गया है। तो यहाँ पर 5,000 का कंट्रीब्यूशन लिया गया है, अर्थात 50,000 सैलरी आसपास का लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 7% का जो एनुअल इंक्रीमेंट रखा गया है, अर्थात 3% का जो आपका खुद का इंक्रीमेंट रहता है और 4% का आपका जो डीए इंक्रीमेंट रहता है, जो आसपास एवरेज का लिया गया है। ज़्यादा हो सकता है लेकिन 7% एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब से आपका पेंशन बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर और जो एनुइटी रेट का इंटरेस्ट रेट है वो भी 7% रखा गया है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं 7 से 9% तक भी हमारा जो रिटर्न ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों ने 7% रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्टेड पेंशन आपके लिए कितना बन जाएगा, पे आउट कितना बन जाएगा। पहले तो एनपीएस में हम लोग देखेंगे एनपीएस का पेंशन कितना बनता है, उसके बाद यूपीएस में देखेंगे यूपीएस में आप लोगों के लिए पेंशन कितना बनता है। ठीक है, तो पहले तो देखिए टोटल आपका जो यहाँ पर दिखा दिया गया है, इन्वेस्टमेंट इतना हुआ था 7,15,000, प्रोजेक्टेड टोटल गेन 3,71,000, प्रोजेक्टेड टोटल कर्पस 10,87,000। ये सब कुछ छोड़िए, प्रोजेक्टेड लॉम्प सम अर्थात आप लोग जानते होंगे जो एनपीएस और यूपीएस अभी फिलहाल दोनों के पास 60% विड्रॉल का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, ये डाउट क्लियर कर लीजिए। एनपीएस में भी आप लोग 60% विड्रॉल कर सकते हैं एट ए टाइम और यूपीएस में भी 60% विड्रॉ कर सकते हैं और 40% का पेंशन जो पे आउट है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो जो प्रोजेक्टेड, अगर ये जो कैलकुलेशन किया गया है इसमें 60% क्या किया गया है ना, विड्रॉ करी गया है। ठीक है, तो 60% जो विड्रॉ करने के बाद आपका जो लमसम होता है कितना ना, 6,52,000, 6,52,000 का आपका जो लमसम बनता है। उसके साथ साथ आपका जो मंथली पेंशन है वो कितना बनता है देख लीजिए। प्रोजेक्टेड मंथली पेंशन आफ्टर 60% विड्रॉल, 60% विड्रॉल के बाद और जो बाकी 40% रह जाता है उसके ऊपर जो पेंशन बनता है वो होता है कितना ना, 2,447 रुपये का ही पेंशन बनता है 10 साल नौकरी और 5,000 का जो हमारा होता है क्या ना, प्राण कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो हो गया एनपीएस का डाटा। एनपीएस के डाटा के हिसाब से ही आप लोगों के लिए ये कंट्रीब्यूशन की गई है और 60% विड्रॉल के बाद ही आपका ये पेंशन दिखा रहा है। अगर आप लोग 60% विड्रॉल नहीं करके टोटल कंट्रीब्यूशन को आप लोग छोड़ देंगे एनुइटी परचेज के लिए, अर्थात 100% आप लोग अगर एनुइटी परचेज कर लेंगे, 100% का एनुइटी परचेज कर लेंगे, तब आपका क्या होगा ना, तब आपका जो कॉर्पस है बढ़ जाएगा, 11 लाख का आपका कॉर्पस हो जाएगा। विड्रॉल परसेंटेज 0, अर्थात आप लोगों के लिए 100% जो है वो पेंशन में बदल हो जाएगी और 100% का पेंशन आपका कितना हो जाएगा ना, 6,852 रुपये आपका हो जाएगा, 6,852 रुपीज़ आपका मंथली पेंशन बन जाएगा अगर आप एनपीएस में रहते हैं और 100% का ही आप लोग क्या करते हैं ना, मंथली पेंशन के हिसाब से 100% आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको पेंशन के लिए छोड़ देते हैं, एनुइटी के लिए आप लोग छोड़ देते हैं, किसी प्रकार का विड्रॉ नहीं करते, जीरो विड्रॉ करते हैं, तो आपका पेंशन 6,000 रुपये बनता है एनपीएस में। किसका है, एनपीएस में। तो अभी फिलहाल जाएंगे यूपीएस की तरफ, यूपीएस में आपका पेंशन कितना बनता है देख लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
आपका जो अभी प्राण का बात किया गया था 50,000 के आसपास के सैलरी से 5,000 रुपये 10% आपका प्राण करता है। तो यहाँ पर 32,000 करेंट बेसिक पे दिया गया है और उसके साथ 55% का डीए भी ऐड है। तो आसपास 50,000 का आपका जो सैलरी बनता है और 5,000 का आपका प्राण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट भी 3% और 4% 7% रखा गया है, जैसे कि एनपीएस में रखा गया था। देख लीजिए यहाँ पर भी 7% का आपका इंटरेस्ट भी रखा गया है 7% में, और एनुअल इंक्रीमेंट भी 7% रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एनुअल इंक्रीमेंट 7% और जो इंटरेस्ट भी 7% के रखा गया है, और 10 साल का सर्विस अर्थात 120 महीना। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आपका यूपीएस में कितना पेंशन बनता है। यूपीएस का पेंशन अमाउंट आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका जो प्रोजेक्टेड बेसिक पे जो रिटायरमेंट के टाइम 10 साल सर्विस करने के बाद 68,151, डीएनएस अलाउंस उस टाइम में 25,000 आसपास रहेगा, और प्रोजेक्टेड लास्ट एवरेज बेसिक पे 66,332 के आसपास आएगा। और जो कि आप लोग जानते होंगे यूपीएस में लास्ट 10 महीना का जो आपका पे आउट सैलरी रहता है, बेसिक रहता है, उसी के ऊपर से ही आपका डिसाइड किया जाता है प्रोजेक्टेड एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पेंशन बनता है कितना बनता है न 13,267 रुपये, 13,267 का आपका पेंशन बनता है। किसमें न 0% विड्रॉल के रेट में, 0% विड्रॉल अर्थात किसी भी प्रकार का विड्रॉल आप लोग नहीं करेंगे। अगर विड्रॉ करेंगे 60% विड्रॉ करेंगे तब आपका पेंशन बन जाएगा कितना ना 5,307 रुपये, 5,307 रुपीज आपका पेंशन बन जाएगा अगर 60% विड्रॉ करते हैं यूपीएस में। यूपीएस में भी पे आउट का जो ऑप्शन आ गया है विड्रॉ कर सकते हैं, और लमसम आपका जो विड्रॉ करेंगे 60% वो 13 लाख के आसपास दिखा रहा है। और जो पे आउट है आपका ये कंपलसरी मिलेगा 1,88,000 का आपका लमसम जो है वो ऑटोमेटिक कंपलसरी मिलेगा जीरो विड्रॉल करने के बाद भी। ठीक है, तो इसमें जो और भी दिखाया गया है नीचे और भी दिखा देता हूँ आपको। नीचे इसका जो दिखाया गया है पे आउट का ऑप्शन ही पूरा दिखा दिया गया है। अगर आप ये होता है पेंशन के 60% विड्रॉल के बाद, पूरा मंथ के हिसाब से आपका कैलकुलेशन भी सीट चला आता है। 7,000 के आसपास आपका पे आउट रहेगा, उसके साथ आपका डीए भी मर्ज होगा, डीए भी आपको मिलेगा। तो यूपीएस इज फार बेटर देन एनपीएस। अगर आपका ठीक है क्या रहता है ना, आपका 10 साल के लिए सर्विस रहता है या उसके आसपास 10-12 साल का सर्विस रहता है और 5,000 के आसपास आपका प्राण अमाउंट काटते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यूपीएससी फार बेटर होगा। आप लोग कमेंट करिए आपके लिए कौन सा बेहतर है, आपके लिए एनपीएस बेहतर है या फिर यूपीएस बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।